सारे लोग दे रहे थे मुझे डिचकी और पी ली 2 पैक विस्की। गणपती बाप्पा काय बोलवायचे बाप्पाने नाही Samir is very happy. The only thing which I'm not liking about this thing that people have started using filmy songs, Bollywood songs. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे कर पाते हैं लोग। मेघना के पास शायद कहने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए काफ़ी वक्त लगा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं, लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे गणराज आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर मेरे पापा को, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गणराज आए हैं। Hi Alexa, can you connect my phone? Sorry, I'm having trouble understanding right now. Please try a little later. Maybe see we can fight later Alexa. Just connect. Sorry, I'm having trouble understanding right now. She is not connecting my phone. Alexa, connect Rahul Lawani's phone. अच्छा उसका कनेक्शन। She is tired right now. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति चतुर्थी चल रही है और बहुत सारे लोग गणपति घर पे रखते हैं लाइक अस। वी आर कीपिंग गणपति इन आवर हाउस फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स। पहले मैं गणपति रखता था, बाहर से लाता था, पीओपी के लाता था। फिर मुझे लगा कि इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए आई थिंक पीओपी इज़ नॉट गुड। फिर हम विसर्जित करते हैं और वो गणपति जो समुद्र में भी डूबते हैं या फिर हम नदी में डालते हैं, मैन मेड जो हम तालाब बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो भी वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाते क्योंकि पीओपी के बने होते हैं। देन आई चेंज माई माइंड। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछा और फिर डिसाइड किया कि मैं जो है ब्रास के गणपति रखूँगा। तो पिछले 6 साल से मैं ब्रास के गणपति रखता हूँ। बिल्कुल सही करते हो। और एक दिन पहले उनको अच्छे से नहलाता हूँ, अच्छे से तैयार करता हूँ। उसके बाद रात को हम लोग यहाँ पे उनके आसन पर रखते हैं और सुबह पूजा के साथ उनके चेहरे पे से पर्दा हटाते हैं। ये इको फ्रेंडली भी हैं। इको फ्रेंडली इसलिए कि ना इनको विसर्जित करने की ज़रूरत है। आई मीन विसर्जित करते हैं बाल्टी में अच्छे तरीके से फूल डाल के, गंगा जल से पवित्र करके, गुलाब जल से पवित्र करके, मंत्रोच्चार के साथ हम पानी को पवित्र करते हैं। उसके बाद इसमें उस पानी में गणपति को विसर्जित करते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर celebrating Ganesh Chaturthi every year from last 6 years, and I'm very happy. पहले गणेश चतुर्थी का ये जो फेस्टिवल है सिर्फ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था। जब से गूगल आया है, जब से इंटरनेट ने अपना जोर पकड़ा है, आई थिंक नॉट जस्ट इंडिया, एवरीवेयर पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी. But the only thing which I'm not liking about this thing that people have started using filmy songs, Bollywood songs. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे कर पाते हैं लोग। जो पंडाल बड़े बड़े होते हैं वो डीजेस और बड़े बड़े ट्रक में म्यूज़िक चलाते हैं, वो भी फिल्मी गानों का। उसके साथ वो गणपति को लेकर आते हैं। विसर्जन के टाइम पर भी वो लोग ऐसे गाने बजाते हैं जिनका गणपति से या आस्था से या हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्मी गाने बुरे नहीं हैं, लेकिन ये ओकेजन फिल्मी गानों के लिए बिल्कुल नहीं है। सो मेरी उन सारे पंडालों से रिक्वेस्ट है, मेरी उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जो जाने अनजाने बॉलीवुड गानों को बजाते हैं वाइल सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी या विसर्जन के वक्त, प्लीज़ इस आस्था, इस पूजा पाठ को पूजा पाठ की तरह ही लीजिए। अगर आप बजाना ही चाहते हैं तो भजन चलाइए, गणपति स्तुति चलाइए, गणपति के बीज मंत्र चलाइए, क्योंकि हम गणपति उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि बॉलीवुड के गानों को। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही कहा। थकान ऐसी कि टाइम भी याद नहीं रहा है। बाय द वे शाम के 5 बज चुके हैं। कुछ लोग का विसर्जन शायद शुरू हो गया, क्योंकि जो लोग 1.5 दिन के गणपति रखते हैं उनका विसर्जन अब शुरू हो जाता है। कल बहुत लोग आए, मैंने किसी का वीडियो नहीं बनाया बिकॉज भगवान गणपति घर पे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको संभालने में
उनके साथ बात करने में थोड़ा टाइम सोशल मीडिया से हटके भी देना चाहिए। सो आई डिडंट शूट एट ऑल। और या सो अभी थोड़ी देर में जो भी अच्छा मुहूर्त है उसमें से कि हम लोग गणपति विसर्जन करेंगे और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो रात के 8 बजते बजते जितने लोग घर में आने थे वो आ चुके थे। लोग भी मतलब कौन, हमारे कुछ एम्प्लॉइज़, बिल्डिंग में मायरा की फ्रेंड्स, और उन सब के साथ हम लोगों ने आरती समाप्त की। और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसी तरीके से हम लोगों ने विसर्जन शुरू किया। मेरा मतलब है विसर्जन की तैयारियां शुरू की। जितने भी लोग पहाड़ी या कुमाऊनी हैं वो इस अटायर को जानते हैं जो मेघना ने पहना हुआ है। ये बेसिकली कुमाऊं में पहना जाता है, गढ़वाल का मुझे पता नहीं। और इसको पिछौड़ा कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर या पूजा पाठ के वक्त इसको पहनना कुमाऊनियों के लिए अनिवार्य होता है। तो मेघना जब भी हमारे घर में इस तरह का कोई भी फंक्शन या पूजा होती है, शी मेक श्योर कि वो ये अटायर पहने। और अब गणपति जी से विदा लेने का वक्त आ गया है। जब भी इस तरह की पूजा पाठ किए जाते हैं या फिर जिस तरीके से हमने गणपति को घर पे बैठाया है, गणपति बापा को, जिस वक्त उनका विसर्जन होने वाला होता है, हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगते हैं कि कहीं अगर भूल चूक से किसी भी तरीके से हमारी पूजा में किसी तरह की कमी रह गई है तो उसके लिए भगवान गणेशा हमें क्षमा करें। गणपति बप्पा और अब गणपति को उनके स्थान से थोड़ा सा हिला दिया जाता है, एक तरीके का संकेत कि गणपति बप्पा अब आपके जाने का वक्त हो गया है। और इसके बाद गणपति को आगे रखकर उनके मूषक चूहे के कान में अपनी प्रार्थना या जो भी विश या जो भी धन्यवाद, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। ये काम विसर्जन से पहले किया जाता है। तो सब ने बारी बारी से जो भी उनकी विशेष थी या जो भी कुछ उनको बोलना था धीरे से मूषक के कान में कह सकते हैं। मेघना के पास शायद कहने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए काफ़ी वक्त लगा। उसके बाद विजय, मायरा, अलाना, सोनाक्षी, प्रियाना, ओवी और आर्या, प्रवीण, सब ने अपनी अपनी बातें कही। समीर को भी कुछ कहना है? आई थिंक इज़ नॉट इंटरेस्टेड। जिस दिन गणपति का आखिरी दिन होता है, विसर्जन का दिन होता है, उस दिन हम समीर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सो मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हमेशा मजाक में समीर को कहा करते थे, समीर आज तारो जन्मदिन छे, चलो समीर को विसर्जित करके आते हैं। एंड वी ऑल यूज्ड टू लाफ। समीर तने आવું છે કાઈ બોલવાનું છે પપ્પાને? નહીં, समीर इज वेरी हैप्पी। समीर के लिए नहीं, वापस मेघना को गणपति बापा से कुछ नहीं कहना है। वो समीर के बिहाफ पे गणपति बापा से बात कर रही है। क्योंकि गणपति बापा को खाने का और मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है तो उनके साथ हमेशा थोड़ा सा खाना रखा जाता है, जैसे कि शीरा या लड्डू। और उसके बाद पूरे घर में उनकी एक परिक्रमा की जाती है और उनसे विदा ली जाती है। मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और अब उनका होगा विसर्जन। आप देख सकते हैं एक स्टील के बड़े स्टोव में हम लोगों ने पानी भरा है और उसमें इसको पवित्र किया है मंत्रों से, और उसके बाद इसमें धीरे से उनको विसर्जित कर दिया जाता है।
कुछ वक्त के बाद आप इन गणपति को निकाल कर उनको अच्छे से पोंछ कर एक नए कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं और अगले दिन सुबह अपने पूजा स्थल पर फिर से मंत्रों के साथ उनका आवाहन कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे अब मैं कहाँ हूँ। कीर्ति की बेहद ज़िद पर हमको विसर्जन करने के बाद उनके घर गणपति दर्शन के लिए आना पड़ा, बिकॉज शी वॉज अलोन, शरद वॉज शूटिंग, सो वी थॉट लेट्स गो एंड विजिट गणपति ऑफ कीर्ति एंड शरद केलकर। रिकॉर्ड से आप समझ गए होंगे, ये कीर्ति का हर साल का एक प्रोसीजर है जिसमें वो दादर जाती है, वहाँ से फूल लाती है और इस तरह का डेकोरेशन करती है। शी लव्स इट एंड वी ऑल्सो लव इट। और फिर हुई प्राचीन की एंट्री और प्राचीन को पकाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। नाउ सी। क्यों थोड़ी ना होगा का मतलब ये क्या होता है? ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं मतलब जुकाम था। हाँ तो जुकाम से कोविड शुरू होता है दोस्त। फीवर नहीं था भाई। फीवर भी था। लो फीवर नहीं था। आज पूजा करने देगा कि बकवास करता रहेगा? इसको पकाने में इतना मजा आता है। अगर आंख बंद करके यहाँ पे लेके आओ तो ऐसा लगे कि जंगल में गणपति की कोई मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए। इस तरह का सेटअप इस बार कीर्ति ने रखा है। मुझे फूल नहीं दिख रहे तेरे सेटअप में। सो कीर्ति ने बताया कि इस बार दादर में इतनी भीड़ थी और फूल इतने ज़्यादा महंगे थे कि शी डिसाइडेड टू चेंज द डेकोर एंड ये है उसका इस बार का डेकोर। बिल्कुल आने का मन नहीं था, लेकिन इस लड़की की जिद पे हमें आना पड़ा। ये देख लो, इन लोगों ने पहले प्लान बनाया था और बोला था ये लोग आएंगे, उसके बाद ये लोग दे रहे थे मुझे डिच की, तो मैंने की जिद और पी ली 2 पैग विस्की। चुप, सॉरी। वो कह रही है कि उसकी ऐसी खिसकी कि इन सबको आना पड़ा। देखा। अरे ये तो अंतर्यामी है। और चलिए अब चल पड़ते हैं घर की तरफ। आज का दिन थोड़ा लंबा था लेकिन कुल मिला के बहुत मज़ा आया। एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरिया। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल राहुल लोहानी ऑफिशियल। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। गणपति बप्पा आपकी सारी मुरादें पूरी करें।